Hello students, today's we are reading in Computer Elements class 6th चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा था और अब हम उसी फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस नॉर्मली टू वेज से यानी दो तरीक़ों से प्रोड्यूस की गई हैं, अदर ऑन डिस्प्ले यूनिट और ऑन अ पेपर। अदर टाइप्स के आउटपुट जैसे कि स्पीच आउटपुट, मैकेनिकल आउटपुट का भी कुछ पैटर्न एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा रहा है। कुछ पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस नीचे लिस्टेड हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा मॉनिटर। ठीक है, ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा रिजल्ट शो होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन देके कीबोर्ड के थ्रू उसमें डाटा एंटर करते हैं, वो रिजल्ट हमारा इस पे स्क्रीन पर शो होता है, जिसे मॉनिटर कहा जाता है। ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, ये मेन और एसेंशियल्स आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। ठीक है, VDU इसकी फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU कहा जाता है। ये स्मॉल डॉट्स से इमेजेस बनता है, इससे स्मॉल डॉट से, जिन्हें पिक्सेल्स कहा जाता है, जो एक रेक्टेंगुलर के फेस में अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा सेकंड स्पीकर्स। ये भी हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में वीडियोस, ऑडियोज या साउंड्स, म्यूजिक्स वगैरह जो भी होता है, उन्हें हम किसके थ्रू सुनते हैं? स्पीकर के थ्रू। तो ये हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्पीकर का यूज़ कंप्यूटर द्वारा के थ्रू ऑडियो के फेस में आउटपुट देने के लिए किया जाता है। आप कंप्यूटर पर डिफरेंट वॉइस म्यूजिक सुन सकते हैं इसके थ्रू, स्पीकर के थ्रू। ठीक है, फिर है हमारा प्रिंटर्स। प्रिंटर क्या है? ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम जो भी डाटा उसमें डालते हैं और जब हमें उसका प्रिंट चाहिए होता है, तो वो हमें कंप्यूटर से बाहर निकाल कर देता है, प्रिंटर निकाल कर देता है, प्रिंट करके उस डेटा को पेपर पर। ठीक है, प्रिंटर का यूज़ पेपर पर आउटपुट तैयार करने के लिए किया जाता है, यानी कि रिजल्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। इन्हें हार्ड कॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें हार्ड कॉपी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है। और फिर है हमारा, इसके बाद है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। इम्पैक्ट प्रिंटर में एक प्रिंट हेड होता है, जो हमारा पेपर पर स्ट्रिक्स होता है, यानी कि टकराता है। प्रिंट हेड और पेपर के जो बीच में इंक वाली एक रिबन डाली जाती है। जब प्रिंट हेड रिबन पर स्ट्रिक्स टकराता है, तो इंक पेपर पर आ जाती है और टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर से क्या होता है? जो इंक आती है, उसके थ्रू बताया कि किस तरीके से पेपर पर इंक आ जाती है। पेपर तो हम प्लेन डालते हैं, बिल्कुल जो हम डालते हैं उसके अंदर मशीन में, लेकिन किस तरीके से वो प्रिंट होकर आता है कि उसके अंदर एक प्रिंट हेड होता है, जो कि पेपर से टकराता है। जब उसमें पेपर डाल देते हैं तो उससे टच हो जाता है। प्रिंट हेड के बीच जो इंक वाली एक रिबन होती है, इसके अंदर एक रिबन होती है इंक की, जिससे इंक पेपर पर आता है। ठीक है, जब वो उससे टकराता है, पेपर से उससे टच होता है, तो जो इंक वाली रिबन होती है वो पेपर से टच होता ही उस पर टेक्स्ट आ जाता है इंक का। ठीक है, फिर हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पेपर्स पर सिमिलर फेस से स्ट्रिक करते हैं। ये लेज़र बीम या पेपर पर इमेजेस के ट्रांसफ़र करने के लिए फिजिकली टोनर का यूज़ करता है। ऐसे प्रिंटर जो हैं हमारे के एग्जाम्पल हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल है वो हमारे कौन कौन से? लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। अब है हमारा LCD प्रोजेक्टर। जो LCD प्रोजेक्टर है, LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LCD प्रोजेक्टर जो भी हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं अपने कंप्यूटर में, जिस तरीके की भी हम प्रेजेंटेशन जब पावर पॉइंट में तैयार करते हैं, तो वो हमें जब स्क्रीन पर शो करना होता है, तो हम उसके लिए LCD प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। ये भी हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब है हमारा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरी यूनिट का यूज़ स्टोरेज और इसके बाद के लिए किया जाता है।
एक कंप्यूटर सिस्टम इन इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस का यूज करते हैं। कौन कौन सी? जैसे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब ये हमारा प्राइमरी मेमोरी। अब हम इन दोनों को क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या है हमारी? प्राइमरी मेमोरी हमारी एक मेन मेमोरी है और इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इसे मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है क्योंकि इसे स्टोर डाटा को सीपीयू डिजिटल्स के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी तो प्राइमरी में कौन सी हमारी? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम है हमारी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा रैम के बारे में। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी आती है? रैम और रोम। अब हम रैम के बारे में, रैम हमारी क्या है? रीड और राइट मेमोरी है और रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम एक रीड और राइट मेमोरी है, इंफॉर्मेशन को रैम में लिखा जाता है। ठीक है, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में हम डालते हैं ना, डेटा एंटर करते हैं, वो सारी हमारी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में लिखा जाता है और पढ़ा भी जा सकता है इसमें। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि लाइट ऑफ होते ही यह अपना डाटा लॉस कर देती है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, वो कंप्यूटर पे जो हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में जा रहा है, लेकिन इसकी ये क्या है कि अगर हम काम करते से कंप्यूटर पे लाइट चली जाती है तो हमारा ये जो डाटा हमारा है, हमने सेव तो कर नहीं रखा था, हम सिर्फ काम करते जा रहे थे, एकदम से लाइट अगर हमारी चली जाती है तो क्या होता है, ये डाटा अपना जो हमने टाइप करा है वो सारा लॉस कर देती है, खो देती है। हमें वो दोबारा से लाइट आने के बाद हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो डाटा हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब है हमारा रोम। अब रोम है, रोम हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है। ठीक है, रोम हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम वह कंप्यूटर मेमोरी है जिस पर डेटा पहले से रिकॉर्ड किया गया। एक बार रोम चिप पर डेटा पर लिखने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता और सिर्फ इसे पढ़ा जा सकता है। रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि ये लाइट ऑफ होने पर भी एक जो हमारी बनी काम उस पर वर्क हुआ है उसे बरकरार रखता है, उसे डिलीट नहीं होता। वो वहाँ पर हमारी जब अगर हमारी लाइट चली जाती है और हम काम कर रहे हैं और वो हमारा डेटा जो है वो रोम में रिकॉर्ड होता जा रहा है ऑटोमेटिक। अगर हमने ऑटोमेटिक कर रखा है तो हमारा रोम में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता जा रहा है और काम करते से अगर हमारी लाइट चली जाती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो जब हम दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो हमें वहीं पर सेव हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम लॉस हो जाएगा, क्योंकि रैम में लॉस हो जाता है और रोम में हमारा डेटा रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, अब है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अभी हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा, जिसमें प्राइमरी मेमोरी को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, रैम और रोम में, और रैम और रोम के बारे में भी पढ़ा। अब है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी भी और बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। किसे? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है और बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। इसका यूज़ प्रोग्राम्स, डेटा और अदर इंफॉर्मेशंस को बुल्क स्टोरेज के लिए किया जाता है, यूज़ किया जाता है इसका। अब इसमें हमारा क्या है? हार्ड डिस्क। इसमें प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में बहुत लार्ज कैपेबिलिटी होती है। ये नॉन वॉलेटाइल और डेटा के परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है जिसका यूज़ ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, या ज़्यादा मेटल प्लेटर्स होते हैं। इसमें क्या होता है? ज़्यादा मेटल प्लेटर्स होते हैं। तो हार्ड डिस्क का यूज़ क्यों किया जाता है? जब ह्यूज डाटा यानी कि बहुत बड़ा डाटा को इसमें ऐड किया जाता है, स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। अब हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। जैसे कि आपने देखा होगा सीडी वगैरह आपने बहुत देखी होगी, डीवीडी में जो सीडी लगाई जाती है, डीवीडी सीडी, तो इस टाइप की होती है, गोल सर्कल टाइप की। इसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो, वीडियो, फाइल्स और अदर टाइप्स के डेटा को स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल्स मीडिया का यूज़ करते हैं। इसमें 700 MB की स्टोरेज कैपेबिलिटी अलग अलग
वैरायटी में आती है। इसमें CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जहां आप डेटा को ओनली वन टाइम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कई बार इसे पढ़ सकते हैं। अब है हमारा DVD, डिजिटल वेर्सटाइल डिस्क, यानी कि DVD। ये हमारी DVD होती है। DVD डिस्क को भी कहा जाता है, ठीक है, DVD डिस्क को भी कहा जाता है। इसका यूज़ ओनली वीडियो फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। DVD का यूज़ इसका क्यों किया जाता है? ओनली वीडियोस फाइल्स जो होती हैं हमारी, उनको स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह CD की तरह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है। ये आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी 4 GB से 17 GB तक है इसकी, ठीक है। अब है हमारा ब्लू-रे डिस्क यानी BD। ब्लू-रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है। ये है हमारी ब्लू-रे डिस्क, ठीक है, पूरी ब्लू कलर की होती है। ये हमारी एक ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट है जो ड्यूअल लेयर्स डिस्क पर 25 GB, ड्यूअल लेयर डिस्क पर ये हमारी 25 GB से 50 GB तक स्टोर कर सकती है, ठीक है। सिंगल लेयर पर 50 GB तक स्टोर कर सकती है। इसका यूज़ हाई डेफिनेशंस वीडियो को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो हाई वैरायटी वाली होती है ना, उनके लिए यूज़ किया जाता है। फिर है हमारा फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव यानी कि हमारी फ्लैश ड्राइव को आप देख सकते हैं, ये पेन ड्राइव हमारी ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इसे क्या कहा जाता है? ये बहुत पॉपुलर है इस वक्त पर, सबसे ज़्यादा इसका ही यूज़ हो रहा है। इसे क्या कहा जाता है? पेन ड्राइव कहा जाता है। पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, वैसे इसका नाम फ्लैश ड्राइव होता है, ठीक है। यह प्लग एंड प्ले डिवाइस है। प्लग एंड, क्योंकि देखा होगा आपने प्लग जो होते हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ घर में स्विच में जो लगाते हैं वो इस तरीके के होते हैं। तो ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेस है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो डेटा को कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसे किसी भी यूनिवर्सल सीरियल्स में बस USB पोर्ट से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा इसमें जैसे बताया है कि इसमें 2 GB से लेकर 1 TB तक, इसमें 2 GB से 1 TB तक डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। वह EEPROM से मांगे। देखिए EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आपने इसका देखा होगा यूज़ के ज़्यादातर शादी की कैसेट हो या हमारा कोई किसी भी तरीके की वीडियोज़ हो, वो हम क्या करते हैं, हम इसमें सेव कर लेते हैं और फिर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें कोई डेटा कॉपी करना हो, कोई वीडियोज़ कॉपी करना हो, हम इसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करने के लिए पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब है हमारा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड का यूज़ आप जानते ही हैं कि मेमोरी कार्ड का यूज़ क्यों किया जाता है। क्यों? आपने देखा होगा कि हमारे फ़ोन में मेमोरी कार्ड डला हुआ होता है, ठीक है। वैसे अब जो हमारे फ़ोन हैं उनकी खुद की जो स्टोरेज होती है वो इतनी होती है कि हमें मेमोरी कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। मेमोरी कार्ड जो है वो 32 GB भी होती है, 64 GB भी होती है, 128 भी होती है, ठीक है। वो फ़ोन की जो हमारा फ़ोन होता है उसके अकॉर्डिंग होती है, जिस हिसाब से हमारे फ़ोन की फ़ोन होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारे मेमोरी कार्ड इसलिए डाला जाता है कि अगर हम कंप्यूटर अपने फ़ोन में कुछ भी सेव डेटा कर रहे हैं, वीडियोज़ हो, ऑडियोज़ हो या वो हो, हमारे पिक्स हों, फ़ोटोज़ वगैरह, जो भी हमारा फ़ोल्डर वगैरह बनाकर हम सेव कर रहे हैं, जो भी हम अपने फ़ोन में सेव कर रहे हैं, एक तो वो हमारे फ़ोन की मेमोरी में ही जाता है, ठीक है। और एक काम होता है कि हम उसे अपनी मेमोरी कार्ड में सेव करते हैं, ताकि अगर हमारे फ़ोन में से फ़ोन किसी तरह से हमारे फ़ोन का डाटा चला भी जाता है तो हमारा मेमोरी कार्ड में वो डेटा सेव रहे, ठीक है। इसका यूज़ आपने देखा ही होगा कि इसका यूज़ ज़्यादातर इस टाइम पे सब करते ही हैं कि सबके फ़ोन में एक मेमोरी कार्ड ज़रूर होता है, ज़रूर डाला जाता है। कंप्यूटर फ़ोन की मेमोरी के से हटकर एक मेमोरी कार्ड का यूज़ किया जाता है। अब है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानते ही हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है। इनका यूज़ हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक टास्क या जॉब
या फिर हमारा स्पेसिफिक टास्क या जॉब परफॉर्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर जो है, जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ही चलता है, क्योंकि हमारे फोन कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं हमारे, एक पैकेज होता है सॉफ्टवेयर का MS ऑफिस का, जिसमें हमारा MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS पेंट और MS एक्सिस, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हमारे कंप्यूटर चलता है। इसके ऊपर ही एप्लीकेशंस पर हम काम करते हैं, ठीक है, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है और एप्लीकेशंस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। अब है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक कलेक्शन है जो हार्डवेयर फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए इंटरफेस देता है। यह एप्लीकेशंस को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म और प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है, ठीक है। तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको समझ आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। अब है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हमारे ये दो आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें ऐप भी कहा जाता है, जैसे कि हमारे फ़ोनों में जो एप्लीकेशंस होती हैं, हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, उन्हें ऐप बोलते हैं कि हमारे फ़ोन में ये वाली ऐप्स है, ये वाली ऐप्स डाउनलोड करना है जिन्हें, तो इनकी फुल फॉर्म में इन्हें एप्लीकेशन कहा जाता है, यानी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे फ़ोन में डले हुए। तो ये जो हमारा जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिन्हें ऐप भी कहा जाता है, इनका यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर को चलाने के अलावा अदर्स यूजर्स वर्क भी कर सकता है। MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ एक्सेट्रा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि जैसे कि हमारे ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारी जो यूज़र्स हम हैं, जो हम कंप्यूटर या फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हम जैसे फ़ोन में अपने इंस्टॉल कर लेते हैं, हमें स्वीट सेल्फी की ज़रूरत है, हमें कोई और ऐप्स की ज़रूरत है, हमें तो हम उसमें जैसे कर लेते हैं, तो वो क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है ना। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें ऐप्स का यूज़ करते हैं, उन्हें इंस्टॉल करके। उसी तरीके से कंप्यूटर में ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इन सब की जब हमें ज़रूरत होती है, तो ये क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ एक्सेट्रा, ठीक है। अब है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है कि ज़रूरत है, तो आपके पास एक ऐसा कोई वे होना चाहिए जिससे आप उससे बात कर सकें, होना चाहिए जिससे आप बातचीत कर लें उससे। ऑफकोर्स मीडियम एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप दोनों को समझना चाहिए, हिंदी हो, बंगाली हो, तमिल हो या अदर लैंग्वेजेस हो सकती है। कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, कंप्यूटर पर किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए इंस्ट्रक्शन का एक सेट लिखने के लिए एक कंप्यूटर लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रक्शन के सेट को प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है, जैसे कि इन्होंने हमें एग्जांपल दिया गया है कि जब हमें अपने फ्रेंड से अगर बात करनी है, तो हमारे पास कोई का ऐसा वे होगा जिससे हम बात करेंगे, जिसकी जो लैंग्वेज होती है, तमिल लोग तमिल में बात करेंगे, पंजाबी में, हिंदी में, हिंदुस्तानी इंग्लिश में, तो इस तरीके से वो बात कर सके। तो इसलिए ये जो मीडियम है, ये इस तरीके का माध्यम है कि हम अपने फ्रेंड से अगर कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करें। तो ये हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारा जिस तरीके से उन्होंने ये एग्जांपल दिया है कि अगर हमें अपने फ्रेंड से बात करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो ये मीडियम जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने फ्रेंड से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। ऐसी लैंग्वेज है ये जो सीधे डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू समझी जाती है, ठीक है। इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझने के लिए अब है हमारा असेंबली लैंग्वेज। जब कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया तब मशीनी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया था जहां इंस्ट्रक्शन मैनेमोनिक कोड के फेस में दिए जाते थे।
एग्जाम्पल, 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए न्यूमेरिक एडिट का यूज़ सब्ट्रैक्ट को घटाने के लिए किया गया था। इसने प्रोग्रामर के लिए लाइफ इजी बना दी थी। ठीक है, इसने प्रोग्रामर के लिए लाइफ इजी बना दी थी। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए के बजाय डायरेक्ट असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया था। एक कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। इस तरह से असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर को डेवलप किया गया था। ठीक है, किस लिए कि कंप्यूटर डायरेक्टली किसकी मशीनी लैंग्वेज की समझता है, तो इसको लैंग्वेज को चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर को डेवलप किया गया था। ठीक है, ऐसे ट्रांसलेटर को जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज को प्रोग्राम को असेंबलर कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज अधिक जो है हमारी ये हाई लेवल लैंग्वेज ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम पर प्रोग्रामिंग मेथड की डिमांड ने साइंटिस्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप करने के लिए कहा गया था, जो ह्यूमन बीइंग में स्पोकन लैंग्वेज की तरह और स्ट्रक्चर्ड होने लगी। इन लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिए गए प्रोग्राम डिटेल से मशीन लैंग्वेज में चेंज के लिए कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में के एग्जाम्पल हैं हमारे C++, जावा, पाइथन, क्यूबेसिक, लोगो, एक्सेट्रा। तो जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो डायरेक्टली जो है समझता है, कौन सी मशीन लैंग्वेज समझता है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर का क्या करा गया था, डेवलप किया गया था ट्रांसलेटर, और असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्राम को कन्वर्ट करके उसे असेंबलर कहा गया। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमारी प्रोग्राम की डिटेल्स हैं मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, जो प्रोग्राम की डिटेल्स हैं वो हमारी मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए कंपाइलर का यूज़ किया गया था। ठीक है, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर का यूज़ किया गया था, और हाई लेवल लैंग्वेज में जो डिटेल थी हमारी प्रोग्रामर की उसको चेंज करने के लिए कंपाइलर का यूज़ किया गया था। और हमारे कुछ एग्जाम्पल हाई लेवल के C++, जावा, पाइथन, क्यूबेसिक और लोगो एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने अभी तक क्या क्या समझा, हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी समझी, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी होती हैं, और हमारी कॉम्पैक्ट CD, DVD और फ्लैश ड्राइव, इन सब के बारे में समझा। तो आपको इन्हें एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है इस वीडियो को देखकर, और बुक अपनी रीड करनी है ये और देखना है, क्योंकि इसमें सब कुछ हमारा जो इस टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी कार्ड हो, पेन ड्राइव हो, CD, DVD, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको इससे फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें सारी चीज़ें, हाई लेवल लैंग्वेज, हमारा कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज चलती है, किस तरीके से लैंग्वेज कन्वर्ट की जाती है, और हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मेमोरी कार्ड का यूज़ क्यों होता है। तो इसमें जितना भी सारा बताया गया है कंप्यूटर के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में और उसके बारे में कि कंप्यूटर कैसे चलता है, उसमें क्या क्या वर्क किया जाता है, कंप्यूटर में क्या क्या यूज़ किया जाता है, इन सब के बारे में जो बताया गया है आप इसे अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, और इसको याद भी करिएगा कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से CD की फुल फॉर्म क्या है, DVD की फुल फॉर्म क्या है, और ब्लू-रे डिस्क की फुल फॉर्म, BD की फुल फॉर्म क्या है, और हमारी रैम रोम की फुल फॉर्म क्या है। इन सब की फुल फॉर्म्स याद करिए, और असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल और किसने डेवलप की थी ये याद करिए। चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। तो हमारा आज का जो होमवर्क है, सबसे पहले हमारा अदर वर्क है इस चैप्टर का। टिक द राइट करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस हमारा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, LED डिस्प्ले। ठीक है, एंड आउटपुट डिवाइस विच डिस्प्ले आउटपुट ऑन अ स्क्रीन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, मॉनिटर, C ऑप्शन। दिस डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक्स टू
प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक्यूज एवरी डे। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा MICR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रैम। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा C। ठीक है, रैम स्टोर्स आ स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड बायोस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल डिस्क। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा हार्ड डिस्क, हमारी ऑप्टिकल डिस्क। फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है अ कंप्यूटर फॉलोज अस डैश साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा IPO। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है, IPO यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, IPO साइकिल। सेकेंड हमारा डैश इज यूज टू कैप्चर इमेज ऑफ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम पेपर ऑन द स्क्रीन। तो इसका करेक्ट है हमारा स्कैनर। स्कैनर इज यूज टू कैप्चर इमेज ऑफ पिक्चर एंड फ्रॉम पेपर ऑन द स्क्रीन। थर्ड है हमारा द स्मॉलर द पिक्सल्स द डैश द इमेज क्लियरिटी। इसका करेक्ट आंसर है हमारा बेटर। इसमें अंदर आएगा बेटर। द डैश प्रिंटर्स कंटेंट्स अ प्रिंट हेड दैट स्टिक ऑन अ पेपर। इसका जो फिल होगा इसमें वो आएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। फिफ्थ फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव। इसमें आएगा पेन ड्राइव। ठीक है, अब है हमारा राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है हमारा कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस। इसका करेक्ट आंसर है हमारा फॉल्स यानी F। अ CD कैन होल्ड मोर डाटा देन अ DVD। इसका है हमारा फॉल्स। रोम इज वॉलेटाइल मेमोरी, फॉल्स। A mobile phone makes use of memory card to store data, true. Microsoft Office is an example of an application software, true. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा अदर वर्क हो गया। टिक द राइट करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, जिसको कि मैंने सॉल्व यहाँ पे कर दिया है। आपको सिर्फ अपनी से कॉपी में उतारना है, नोट करना है अपनी कॉपी में। अब है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। A computer is an electronic device which accepts data, performs mathematical and logical operations according to the instructions given to it and display the results of these operations। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये है। फिर सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन OMR एंड MICR। OMR MICR को डिफाइन करना है, तो इसका आंसर OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR is a special type of optical scanner used to recognize the mark made by pen or pencil on a specially designed sheet of paper। ठीक है, और MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR input device is generally used in banks to process large number of checks every day। थर्ड क्वेश्चन स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम में टू डिफरेंस बताने हैं। रैम इज अ रीड एंड राइट मेमोरी। इंफॉर्मेशन कैन बी रिटर्न इनटू एंड रीड फ्रॉम रैम। इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रोम इज द कंप्यूटर मेमोरी ऑन विच डाटा हैज बीन processed once data has been written onto a ROM chip. It cannot be erased and can only be read। Question number 4 differentiate between hardware and software। Software or programs are set of instructions that are used to control the hardware components। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे जो कि मैंने सॉल्व कर दिए। इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इन्हें याद करना है। यहाँ तक आपका अदर वर्क और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आपका जो होमवर्क है वो आपको जो खुद से करना है वो ये वाला कुछ है, जिसमें कि आपको लिस्ट बनानी है अवेलेबल डिवाइस की। इनपुट डिवाइस की लिस्ट बनानी है, आउटपुट डिवाइस की बनानी है और स्टोरेज डिवाइस की बनानी है। ये टेबल ऐसे आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसमें इस तरीके से यहाँ पे इनपुट डिवाइस, यहाँ आउटपुट डिवाइस और यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस के लिस्ट बनाकर तैयार करनी है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है जो कि आपको खुद करना है अपने आप
बाकी मैंने आपको आधा वर्क क्वेश्चन आंसर फिलअप वगैरह सब करा दिए हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना है और इसे याद करना है क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, ठीक है। और ये आपका चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका पूरा क्वेश्चन आंसर एंड अदर वर्क के साथ। और जो आपको याद करने के लिए, काम करने के लिए वर्क दिया गया है, उससे बखूबी आप अच्छे से काम अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू।